हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल नया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो अभी बज रहे सुबह के 5:30 और मैं आ गई हूँ टहलने। कैसा लग रहा है सुबह में? हेलो फ्रेंड्स, तो मैं टहल कर आ गई हूँ और आने के बाद तो पता ही है हम औरतों का फर्स्ट काम झाड़ू लगाना है, क्योंकि घर में सुबह ही सुबह झाड़ू लगाना बहुत ज़रूरी होता है। इससे लक्ष्मी जी का वास भी होता है और सुबह का झाड़ू नकारात्मक चीज़ों को बाहर निकालना और घर की गंदगी को बाहर निकालना होता है। तो यहाँ पे मेरे बच्चे दोनों सो रहे हैं और फ्रेंड्स पता है मेरा बेटा हमेशा अपने टॉयज़ लेकर ही सोता है। तो क्या आपके भी बच्चे ऐसा करते हैं? कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। वो तो जब भी सोएगा ना उसके टॉय चाहिए। मैं अगर हटा भी दूँगी ना तो कहेगा नहीं मम्मा मुझे इसके साथ ही सोना है। तो फिर जब वो सो जाता है तो एक किनारे कर देती हूँ मैं। तो यहाँ पे अभी मैं दूसरे रूम में भी झाड़ू लगा ली हूँ और आज नहा खा है, जिउतिया का नहाए खा है आज, तो इसीलिए मैं पूरे सीढ़ी उड़ी को भी धुल दे रही हूँ। सफाई कभी भी कोई फेस्टिवल होता है तो धोने से अच्छा होता है, मतलब कि अच्छा लगता है कि पूरा साफ़ सुथरा रहे घर, और शायद भगवान जी की भी बहुत कृपा होती है। तो इसलिए मैंने ये सीढ़ियाँ भी धो दी है। ऐसे मैं संडे को धोती हूँ, संडे, बट मैं आज फेस्टिवल था तो धुल दी। और नहा खा है तो आज बहुत सारे काम भी होंगे। तो आप लोग की तरफ भी जिउतिया होता है, ये भी बताइएगा आप लोग कमेंट करके। मैं तो बिहार से हूँ और हमारे यहाँ तो जिउतिया बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। ये बच्चों के लिए किया जाता है और इस त्यौहार में फ्रेंड्स निर्जला व्रत रखा जाता है, ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है। तो मैं लगी हुई हूँ साफ़ सफाई में, क्योंकि नहा खाया तो पहले अच्छे से घर की साफ़ सफाई कर लूँगी, उसके बाद मैं नहाऊँगी, उसके बाद ही खाना बनाऊँगी। ऐसे तो बना भी नहीं सकती हूँ। तो इसीलिए फटाफट से मैं सोच रही थी कि जल्दी से काम निपट जाए। तो फाइनली सारा काम मेरा हो गया, झाड़ू पोछा और किचन भी मैंने साफ़ कर लिया है। तो कभी भी व्रत में ब्रश नहीं करना चाहिए, तो इसलिए मैं ले आई हूँ यहाँ पे दातुन। तो ये मैं 3 लेकर आई हूँ, एक आज नहा खा है तो इसके लिए, और एक सरगई के लिए, और कल जब मैं फास्टिंग रहूँगी तो शाम को जब मैं नहाऊँगी तब उसके लिए। तो ये 3 तो चाहिए ही चाहिए। तो ठीक है, चलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स कान्हा जी नहा चुके थे तो उन्होंने लाया था जलेबी, तो मैंने उन्हें जलेबी दे दिया। और उनको आज जाना है ऑफिस के काम से बाहर, तो यहाँ वो बच्चे के साथ, बाबू के साथ तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं फ्रेश होकर आ गई हूँ और आज कान्हा जी को जाना पड़ रहा है इलाहाबाद, क्योंकि उनका कोई काम है ऑफिस का। आप जा रहे हैं? आएगा शाम को, जल्दी आइएगा। हाँ शाम तक आ जाएंगे 7 बजे तक। अकेले ऐसे अच्छा नहीं लगता, पर क्या करें, मजबूरी है, जाना तो जरूरी ही है। उठाइए नहीं। बाय। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ आ गई हूँ आलता करने, क्योंकि मैं बिहार से हूँ और हमारे बिहार में मतलब कि कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी त्यौहार हो, तो आलता करना बहुत शुभ माना जाता है। तो हम लोग आलता तो ज़रूरी करते हैं, कोई छोटा त्यौहार हो या बड़ा। तो ये हम लोग के लिए मतलब आलता बहुत ही शुभ होता है। तो जब भी मैं आलता करती हूँ ना, मेरी बाबू एकदम चुपचाप से आकर प्यार से बैठ जाएगी। तो मैंने एक पैर रंगा था, फिर वो आकर बैठ गई थी, तो फिर मैंने उसके पैर को पहले आलता किया, उसके बाद मैं अब अपना कर रही हूँ। तो ये तो बहुत अच्छा लगता है और ये हमारे यहाँ तो बहुत ही ज़रूरी है आलता करना। तो पहले मैंने नेल्स को थोड़े से कट कर लिए थे, उसके बाद से ये पैर रंग रही हूँ, आलता कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए बाबू भी बहुत, उसके पैर तो इतने सुंदर सुंदर लगते हैं ना, छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से।
फ़ोटो खींचना चाह रही थी मैं, पर वो खींचने ही नहीं दे रही थी, फिर भी मैंने खींचे हैं एक दो। फाइनली फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ अब किचन में, तो बनाऊँगी आज का नहा खा का खाना। तो बिल्कुल मैं नहा धोकर आई हूँ और किचन को भी मैंने धुल धाल के रखा है। सारी चीज़ें मैंने धुल दी थी क्योंकि व्रत में सब कुछ साफ़ सुथरा होना चाहिए, धुला हुआ। तो सारी चीज़ मैंने धो दी है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैंने नमक का नया पैकेट लिया है, तो ये मैं थोड़ा सा निकाल लूँगी खाना बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हल्दी भी मैंने निकाल ली है और मैं बनाऊँगी अरहर दाल और चने दाल की दाल, क्योंकि मसूर का दाल फास्ट व्रत में नहीं बनता है। अरहर और चने दाल आप बना सकती हैं। तो मैंने दाल चढ़ा दिया है, उसके बाद मैं बनाऊँगी सब्ज़ी। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ ना जिउतिया में 7 प्रकार की सब्ज़ी बनती है, जैसे सूरन हो गया, हमारे तरफ सूरन को ओल कहते हैं, फिर से बंदा हो गया, अरवी हो गया, और मतलब कि और फिर और सारी चीज़ें। ये सब्ज़ी बहुत मेन होती हैं, तो मैंने सारा मिक्स करके बनाया है। जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे ना तो फिर अलग अलग बनाऊंगी, लेकिन अभी तो मैं सब मिक्स करके ही बना ले रही हूँ। तो जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो मुझे भी आसान हो जाएगा। और यहाँ पे है ये तरोई। तरोई बहुत इम्पॉर्टेंट है इस त्यौहार में, फेस्टिवल में। तो मैंने ये तरोई को काट लिया और अब मैं इसे छौंक लूँगी। तो फ्रेंड्स तरोई की सब्ज़ी मैंने छौंक दिया और ये है मड़ुआ का आटा। जिउतिया में मेन मतलब कि यही होता है, मड़ुआ का आटा, तरोई की सब्ज़ी, नौनी साग। बट नौनी साग तो नहीं मिला था, तो जो मिला तो चलो उसी से काम चला लेते हैं। तो यहाँ पे मैं मड़ुआ, इसे रागी भी बोलते हैं। अगर मड़ुआ का आटा आप लोग नहीं समझते, हमारे बिहार के लोग तो समझ जाएंगे, बट शायद और लोग नहीं समझ पाते होंगे, तो इसे रागी भी कहते हैं। तो ये रागी का आटा है और इसे आटा गूँथने के लिए मैंने थोड़ा सा गर्म पानी किया है, क्योंकि ना हमेशा गर्म पानी से ही गूँथा जाता है, उससे ये मुलायम होता है और रोटियां भी मुलायम बनती है। तो फ्रेंड्स हम इसे हल्के हाथों से मिला लेंगे, नहीं तो ना जब रोटियां में बनाएंगे हम लोग तो वो टूटने लगेगा। तो इसे बिल्कुल हल्के हाथ से थोड़े देर तक मिला लीजिएगा अच्छे से। और हाँ, इसकी रोटियां खाने से ना ब्लड बनता है, तो ये बहुत फ़ायदेमंद भी होता है हमारे शरीर के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बच्चों के लिए फ्रूट भी काट ले रही हूँ, क्योंकि साथ ही साथ मैं उन बच्चों को भी दे दूँगी। दोनों तरफ देखना पड़ता है, खाना भी और बच्चों को भी। मैं अकेली हूँ तो मुझे दोनों तरफ ध्यान भी देना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं फ्रूट्स काट कर ले आई हूँ दोनों के लिए। दोनों काम तो होता ही रहेगा फ्रेंड्स, बट बच्चों पे ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मस्ती कर रही थी ताकि बच्चे भी का भी मन लगा रहे। और इधर मैं आ गई हूँ रोटी बनाने। तो मड़ुआ की रोटी ना ऐसे हाथ पे ही बनती है, ऐसे थाप के, तो वही मैं बना रही थी। तो मुझे तो ये बहुत पसंद है, बचपन से ही मुझे इसकी रोटी और आज के दिन जो बनता है तरोई की भुजिया और नौनी साग, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मम्मी जब भी बनाती थी तो मैं बहुत खाती थी। तो आज अब ऐसा हो गया कि अब मैं माँ बन गई हूँ और अब मुझे बनाना पड़ रहा है। ये रागी की रोटी, ये दाल, और ये रही सब्जी, मिक्स सब्जी, और ये रही दही। तो कुछ भी मैंने बनाया था, पहले चूल्हे को चढ़ा दिया है अग्निदेव को। उसके बाद ये निकाली है मैंने गाय के लिए, और ये है मेरे सास ससुर के लिए। मेरे सास ससुर नहीं हैं, मैं ये देकर आती हूँ छत पे। तो चलिए। तो फ्रेंड्स जब भी मैं कोई व्रत करती हूँ या जब भी मैं कुछ अच्छा बनाती हूँ तो मैं ज़रूर छत पे सास ससुर को के नाम से देने आती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है पूर्वजों का आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है। मैं आज जो कुछ भी हूँ या फिर जो कुछ भी कान्हा जी हैं उनके आशीर्वाद से हैं। हमारे सास ससुर जहाँ कहीं भी हो, बस हमें वहीं से आशीर्वाद दें और अपना ढेर सारा प्यार दें।
तो यहाँ मैं प्रार्थना कर रही थी कि आप हमेशा अपना कृपा हम पर बनाए रखिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आ गई हूँ मैं, बच्चों को भी नहला दिया है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, सुबह में गर्मी बहुत लगती है, तो 9-10 बजते बजते बच्चों को भी नहला देती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चों को तो गर्मी और भी ज़्यादा लगती है। तो इतने टाइम पे वो लोग नहा लेते तो उन लोग का भी माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है, अच्छे से खेलते हैं और अच्छे से जो भी उन लोग की एक्टिविटी है तो वो लोग का भी एक्टिविटी भी अच्छे से होता है। तो साफ़ रखना तो बहुत ही ज़रूरी है बच्चों को। तो यहाँ पे मैंने पहना दिए दोनों को कपड़े और यहाँ पे बेटू प्यार कर रहा है और गुड़िया भी। अब मैं आ गई हूँ पूजा करने। तो पूजा करने से पहले ना मैं मंदिर की सफाई कर लूँगी। मंदिर की सफाई भी करनी बहुत ज़रूरी है। जब हम अपना घर साफ़ करते हैं तो मंदिर की भी सफाई करनी बहुत ज़रूरी होती है। और फ्रेंड्स पता है, पूजा करने से मन में बहुत शांति मिलती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे भगवान जी भी तो हमारे माँ बाप के ही जैसे हैं और हम तो उनके बच्चे ही हैं। तो उनके सामने हाथ फैलाना और उनके सामने आराधना करना बहुत जो है कष्ट हैं, वही तो है हमारे पालनहार। वही तो सारे दुख और कष्टों को दूर करेंगे, दया करेंगे। तो मैं हमेशा अपने बच्चों के लिए, कान्हा जी के लिए प्रार्थना करती हूँ और मेरे से जुड़े जितने लोग हैं ना, सबके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि सब अपने जीवन में अच्छे से रहें। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है, दिया बस जलाऊंगी उसके बाद। तो फ्रेंड्स, जो नहा खा का विधि है, अब मेरा नहा खा पूरा होगा। मैं यहाँ पे खाना लेकर आ गई हूँ और जीतवंदन महाराज से कह रही हूँ कि भगवान जी मेरे बच्चों को हमेशा स्वस्थ रखिएगा और उन्हें लंबी आयु बनाए रखिएगा। और फ्रेंड्स, अब मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। फिर मिलती हूँ कल नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।